बार बार हमारे को आश्वासन दे रहे, तो आश्वासन आप कितना टाइम देंगे हमारे को? तो जो हम 10 साल से सुन चुके हैं, 10 साल से सुन चुक रहे, तो आखिरी हमारे यहाँ ये विनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमें जंतर मंतर पे और यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ है और उसके बाद में यहाँ पर हर एक जगह से पब्लिक आई हुई है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, कुछ इनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। आप आज कहाँ से हैं? आज हम जो है तो महाराष्ट्र से डिस्ट्रिक्ट अपना जालना कोऑर्डिनेटर एमबी घोरपड़े बात कर रहा हूँ मैं। हमारा ये मांग है कि मोदी साहब ने हमें को जब इलेक्शन हुआ था 10 साल पहले, हर 5 साल के टर्म के अंदर 2 बार इलेक्शन उनका हुआ, अभी तीसरे टर्म के ऊपर हो गए, तो उस पीरियड में हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपका जो है ये पैसा कम है, तो ये पैसा हम बढ़ा के देंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों को बढ़ा के दिए हैं जो उनके बाकी के इसके अंदर है। लेकिन हमारा ये कहना है मोदी साहब ने उन लोगों को किया, लेकिन हम जब नौकर थे, जब सर्वेंट थे, जब हमने भारत बड़ा खड़ा किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के कुछ लोग हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं, कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आपने हमारे को जो फंड हमारा जमा किया है, तो वही फंड में से हम वही पैसा मांगते हैं कि जो आपने हमारे को यस बोला था देने का वादा किया था, लेकिन आज तो वो पूरा वादा नहीं किया पूरा। उसके बाद में हम लोगों के अंदर भेदभाव निर्माण किया। तो हमारे ये मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है हमारी EPS 95 की तरफ से कि जैसा आपने भेदभाव जो है तो वो करना नहीं है, और हमारे लोगों को जो है तो थोड़ा न्याय दीजिए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम जो 95 का जो 1000 रुपये था उसका जो बेसिक था, तो आज हमारे को 7500 रुपया उसका वैल्यू है। वो वैल्यू के साथ में हमें सिर्फ अभी आपको कितने पेंशन मिल रही है? अभी हमारे को क्या 400-500 रुपया, तो जो हमारे बहुत सारे साथी हैं इनको 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। आपको मिलना कितना चाहिए अभी तक? हमें को 7500 रुपये चाहिए, उसके साथ में प्लस DA चाहिए, उसके साथ में हमारे को मेडिकल का कुछ रिम्बर्समेंट चाहिए। तो ये हमारा मोदी जी साहब से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमारे तमाम EPS 95 की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं उनको कि मोदी जी हम नमस्ते बोलते हैं अभी अक्टूबर से, और आपने हमको आश्वासन दिया, उतना आश्वासन हमारा पूरा कीजिए। अगर ये देखा जाए तो ये धरना कम से कम 4 से 5 साल से चल रहा है। 8 साल से चल रहा है कि जिसी के अंदर हमारे कमांडर अशोक राउत साहब जो है, तो ये इंडिया के हमारे प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने बार बार उनसे कांटेक्ट किया है, बार बार उनको आज तो लेटरबाजी चालू है। आज हमारा 8 साल से धरना बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे धरना चालू है। अच्छा। हाँ, और डेली वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है, फिर भी हमारा जो है तो जो मांगे तो पूरी नहीं करे। तो हमारा रिक्वेस्ट इतना है मोदी साहब से कि हमारा इतना एक तो आज आप इस धरना को लेकर आज क्या कुछ करने वाले हैं? अभी हमको ये जानना चाहिए कि अभी बार बार हमारे को आश्वासन दे रहे, तो आश्वासन आप कितना टाइम देंगे हमारे को? तो जो हम 10 साल से सुन चुके हैं, 10 साल से सुन चुक रहे, तो आखिरी हमारे यहाँ ये विनती है। तो टाइम लगेगा इसलिए सरकार नहीं, टाइम इनके हाथ में 1 मिनट में दे सकते हैं। जो बाकी के गवर्नमेंट की योजना तो बाकी के लोगों को दे सकते हैं, तो हम लोगों के EPS 95 को क्यों नहीं दे सकते? हमारा यही कहना है। इसलिए हम अभी एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में जो भी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के अंदर हम मोदी सरकार को आश्वासन देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज के हमारे ये सब पूरे लोगों EPS 90 को आपने खुश करना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। अगर इस धरना से सरकार नहीं मानेगी तो आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं? तो फिर हमारा प्रेसिडेंट राउत साहब जो है, तो ये आगे हमारे को आगे हमने रणनीति क्या करना चाहिए, तो वो उस पीरियड में उनका आदेश हम बाकी का पूरा इंडिया के लोग 29 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, तो इस स्टेट के अंदर उन्होंने यूनियन चलाया, ये पूरा निर्णय जो है तो उन लोग लेंगे। हाँ, तो वो जो निर्णय वो हम आगे चल के फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, और लोग हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे आगे, कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र से परभणी जिला गोदावरी दूधना लिमिटेड पाथरी, ये शुगर इंडस्ट्री से मैं यहाँ आया है। मैं इसके लिए आया है कि यहाँ हमारे सब स्टेट के लोग आया वाले, आज कम से कम 10 साल हो गए। माननीय मोदी जी, श्रम मंत्री जी, कामगार मंत्री जी, इनसे हर बार मांग कर रहे हैं, मगर मांग करने के बाद ये लोगों ने पीछे के 10 साल में क्या किया है,
जो आमदार है, खासदार है, लोकसभा पे लिया, राज्यसभा पे लिया, उनको 4-4 पेंशन है। उनके साथ जाता है तो वो बोलते देखो हमको कितना पेंशन है, करोड़ों रुपए लूट रहे हो। मगर वो जो करोड़ों रुपए लूट रहे बिना काम के है, जो लोगों ने गवर्नमेंट को EPS 95 में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जमा पैसा क्या है, एक हिस्सा 7 से 10 लाख हजार रुपए उनके पास जमा है, दूसरा एक 10 लाख का 7 लाख का हिस्सा हमारे इंडस्ट्रीज में, वो भी हमको वापस नहीं दिया। हमारे इंडस्ट्रीज में आज 3 साल में 127 लोगों को रिटायर हो गए, उनके कागज पत्र दे दिया, मगर उनको पेंशन लागू नहीं कर दिया। ये कारखाना जो हमारा कारखाना 700 कोटी का है, वो राजकीय नेता ने निर्णय लेके पूरे महाराष्ट्र के 700-800 कोटी का कारखाना 10-20 कोटी का अपने हाँ शुगर फैक्ट्रिया छोटे मोटे धंधे ही उन्होंने सब जो 1000 कोटी का होगा वो 10 कोटी को बेच डाला है। वो अपना उन्होंने जुगाड़ बना है, उनका अड्डा बना के जो ऐसे लोग आमदार खासदार में और धंधा करने वाले 5% लोगों की सिर है, देश की प्रॉपर्टी उनके तरफ है और 95% जो लोग है उनके तरफ आज काम करना कल खाना, कल काम करना परसों खाना, ऐसी स्थिति हो के भी माननीय पंतप्रधान जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिसने 1 रुपया कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उनको 3-3, 4-4 हजार रुपए पेंशन दे रहे, जिसका कुछ 1 रुपया कंट्रीब्यूशन नहीं है उनको भी दे रहे। कुछ महाराष्ट्र में हमारे लाड़की बहन लाए, हम उनको धन्यवाद देते हैं, मगर जिसका कंट्रीब्यूशन है उनके कंट्रीब्यूशन पे जितना ब्याज बैठता है उनको ब्याज भी दिया, तो हमको 10,000 से 15,000 पेंशन बैठती है। मगर उनको बार बार विनती करिए, 2 बार हमको हमारे अशोक कमांडर राव जी के पास लेके दिया है, हम तुमको लागू करेंगे, केंद्र में उसका GR निकाला है, मगर जो स्टेट को दिया नहीं, कई जगह पे जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ स्टेट पे कई लोगों को वहाँ लागू हो गए हैं, मगर हमको 1 रुपया नहीं दे रही। हम बार अगर सरकार आपको आश्वासन दे रही, फिर आपको धरना करने की क्या जरूरत है? धरना बोले तो करने की जरूरत, बोले तो आश्वासन कागज पे दे रही, अब हमारे खाते में कुछ नहीं ना। हमारे खाते में कैसा है 1000, उसके अंदर 500, 600, 700 उसके आइलोर है, और जिसको अब कम से कम हमारे फैक्ट्री का 3 साल हो गए, 127 कामगार है, उनको पेंशन बैठी है, मगर EPF कार्यालय हमको औरंगाबाद डिवीजन है, औरंगाबाद डिवीजन को सब कागज पत्र दे दिए, मगर वहाँ पे जो 2 खाते बन गए वो 2 खाते को 1 खाता करके जोड़ रहे नहीं और पेंशन नहीं दे रही। हम बार बार विनती करती है, पंतप्रधान मंत्री, श्रम मंत्री और कामगार मंत्री हाथ जोड़ के विनती करती, हमको यहाँ दिल्ली तक आने की ताकत नहीं है, मगर हमको नाइलाज है, इसलिए हम घर से निकले तो हमको पैसा नहीं, बाहर निकले गाड़ी में बैठने तो बैठने को आता, खड़े रहेगा तो खड़े नहीं रहता। हम कम से कम 70, 75, 80 साल के लोग हो गए, मगर ये मोदी जी ने। अच्छा, आखिरी सवाल, आप प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहता है, भगवान आपको दुआ देगी, ये गरीबा का तुमको आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जब जैसा 1 पैसा देंगे हम 10 लाख देंगे, तुम्हारे 10 लाख बार हमारी गरीब जनता काम करके मेहनत करके ये भारत खड़ा करा है, ये भारत के खड़ा करने के लिए लोगों को उनके कष्ट का अगर पैसा दिया, उनका कंट्रीब्यूशन का ब्याज भी दिया, तो उसके ऊपर उनका धक्का है। बुढ़ेपन में 1000 रुपए पेंशन मिले तो उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा, घर में बच्चे नहीं मान रहे। ये मोदी जी के सब ध्यान में है, मगर मोदी जी मान रहे नहीं, उन्होंने मानना वो सब देश हकार रहे, उनके समझ में आया है, मगर क्या हो रहा हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम हाथ जोड़ के 95 पेंशनर से विनती करते कि हमारे जल्दी से जल्दी अर्थ हाथ सुन ले और हमारा पेंशन 7,500 DA TA जो कुछ होगा मेडिकल वो दे देना। उतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द बस करता। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, आपने तो इन सब की लोगों की बातों को सुन लिया, और बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।